यरूशलेम की ओर तीर्थ यात्रा। प्रार्थना भवन टीवी की प्रस्तुति। देखना ना भूलिएगा यरूशलेम की ओर तीर्थ यात्रा, हर रविवार रात 9 बजे यीशु के पद चिन्हों पर। जीवित प्रभु यीशु की आशीष आप सबों पर सदा बनी रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम सब इस वक्त एक ऐसा जगह की ओर प्रस्थान हो जाएं जो इज़राइल के राजधानी टेल अवीव के पास योपे करके, इस आजकल के ज़माने में इसको जाफा कहते हैं, पर बाइबल में हिंदी भाषा में योपे कहते हैं, जहाँ पर संत पतरस का एक बहुत बड़ा चमत्कार को हमें देखने मिलता है। उस गिरजा हम देखेंगे। ये पुराने ज़माने में पोर्ट सिटी यानी समुद्री जहाज का आने जाने का पोर्ट सिटी माना जाता है। इसके बिल्कुल साइड में कार्मल पहाड़ मिलते हैं और इससे बाद हम गलीलिया के तरफ भी जाएंगे, कल, आज नहीं। मगर आइए इस वक्त बाइबल से हम उस पाठ को देखें जहाँ पर पतरस का चमत्कार इस जगह पर हमें देखने को मिलेगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 9 वचन 36 से लेकर 43 तक। एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स चैप्टर 9 वर्स 36 to 43। योपे में तबीता नामक शिष्या रहती थी। तबीता का यूनानी अनुवाद दोरकास अर्थात हिरनी है। वह बहुत अधिक परोपकारी और दानी थी। उन्हीं दिनों वह बीमार पड़ी और चल बसी। लोगों ने उसे नहलाकर अटारी पर लटा दिया। लुद्दा योपे से दूर नहीं है और शिष्यों ने सुना था कि पेतरुस वहाँ है, इसलिए उन्होंने 2 आदमियों को भेजकर उससे यह अनुरोध किया कि आप तुरंत हमारे यहाँ आइए। पेतरुस उसी समय उनके साथ चल दिया। जब वह योपे पहुंचा तो लोग उसे उस अटारी पर ले गए। वहाँ सब विधवाएं रोती हुई उसके चारों ओर आ खड़ी हुई और वे कुर्ते और कपड़े दिखाने लगी जिन्हें दोरकस ने उनके साथ रहते समय बनाया था। पेतरुस ने सबों को बाहर किया और घुटने टेक कर प्रार्थना की। इसके बाद वह शव की ओर मुड़कर बोला, तबीता उठो। उसने आंखें खोल दी और पेतरुस को देखकर वह उठ बैठी। पेतरुस ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और विश्वासियों तथा विधवाओं को बुलाकर उसे जीता जागता उनके सामने उपस्थित कर दिया। यह बात योपे में फैल गई और बहुत से लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। पेतरुस कुछ दिनों तक
योपो में सीमोन नामक चर्मकार के यहां रहा। अब हम जाएंगे उस सीमोन का घर की तरफ और इस चर्च के तरफ जहां पर तबीता रहती थी। इतना बड़ा एक चमत्कार पेतरुस द्वारा प्रभु कर रहा है। और इस मंदिर में प्रवेश करके हम प्रार्थना भी करें। ये चर्च बिल्कुल समुद्र के तट पर स्थित है, जो भूमध्य सागर कहता है। काफी बड़ा सागर है, आप जानते हैं। संसार के बीचों बीच बता सकते हैं, जिसके चारों तरफ काफी देश बसा हुआ है, जैसे तुर्की हो, ग्रीस हो, इटली हो, पोर्चुगल हो, इज़राइल हो, इजिप्ट हो, यानी इराक हो, यानी काफ़ी देश इसके चारों तरफ बसाया हुआ है। अब हम उस समुद्र के किनारे स्थित इस चर्च के तरफ पहुंच रहा है, जहां पर अभी हमने प्रेरित चरित्र अध्याय 9 से पढ़कर देखा है कि कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। आप लीजिए, उस भूमध्य सागर का नज़ारा है, जो कितना सुंदर है, कितना बड़ा है। अभी हम इस्राएल के एक बाउंड्री पर आया, बोले तो ये बाउंड्री है, इस्राएल का बॉर्डर है। पुराना जमाने का पोर्ट सिटी कहलाया जाता है। जैसे बिल्कुल आपको अभी राइट साइड में दिखेगा टेल अवीव, यानी इस्राएल का राजधानी। जो मकान दिखते हैं वो टेल अवीव है, इस्राएल का राजधानी। और अभी हम खड़े हैं जाफा में, यानी योपे अब कहा है। इतना सुंदर गिरजा वहाँ पर बनाया हुआ है। ये पहली बार हम इस जगह पर आया है। कई बार हम जेरूसलम आए, लेकिन पहली बार इस मंदिर में आने का मौका मिला, चर्च में। बहुत खूबसूरत और बहुत प्रार्थना का एक माहौल बनता है इस गिरजाघर में। प्यारे भाई और बहनों, हम अभी इस वक्त टेल अवीव में, इस्राएल के कैपिटल में खड़े हैं, जहाँ पर जाफा बताया जाता है। हम प्रेरित चरित्र अध्याय 9 में पढ़ते हैं, 36 से लेकर 43 तक वाक्य में। पेतरुस इस जगह पर आए। तबीता नामक एक औरत जो बहुत नेकी जीवन बिताती थी, वो जब गुजर गई है, उनको प्रभु के आदेशानुसार पेतरुस पुनर्जीवित कराते हैं। और वही जगह है, उस जगह पर जो सिमेओन यहाँ पर काम करते थे, इनके साथ रहा करते थे। इसलिए सेंट पीटर का चर्च आप पीछे देख रहा है, जहाँ पर उस औरत को दोबारा जलाया गया है। वो जगह आपको देखने के लिए जा रहे हैं इस वक्त। वो पुराना पोर्ट सिटी है, जहाँ पर से काफ़ी ज़्यादा बिजनेस का कार्य चलता था। राजा सुलेमान का समय में भी लेबनान से जो लकड़ियों को इकट्ठा करते हुए यरूशलेम मंदिर को बनाने के लिए भी ये जगह इस्तेमाल किया करता था। और इस वक्त हम सामने दिख रहा है मेडिटेरेनियन सी है जो, और टेल अवीव जाने इस्राएल का कैपिटल आपको दिखाई दे रहे हैं। करीब 4 लाख लोग यहाँ पर इसी टाउन में रहते हैं। इस्राएल के सबसे पॉपुलेटेड प्लेस हैं और सभी इंडस्ट्रीज यहाँ पर हैं। सबसे महत्वपूर्ण इस्राएल का टाउन आपके सामने है। आइए हम आगे बढ़ें और इस चर्च के साथ प्रार्थना करें और इसका अनुभव को अपनाएं। सबको जय यीशु। ये सीमोन का घर में हम प्रवेश कर रहे हैं इस वक्त, जो चर्मकार था और जहाँ पर पेतरुस रहा किया है। इसलिए आइए हम इस भवन में प्रवेश करके देखें। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम जैसे हमने देखा है कि शिमयोन पेतरुस, यानी पेतरुस उस घर में ठहरता था जो सीमोन चर्मकार
का घर था। उस घर के तरफ हम जा रहे हैं। अभी दिखा है हाउस ऑफ सिमोन द टानर। यहाँ पर पेतरुस कई समय तक रुका था। वही घर के पोजीशन आपको दिखाया जा रहा है। इसके पश्चात हम चर्च की तरफ जाएंगे। योपे यानी पुराने ज़माने में यहाँ से होकर बहुत सारे जहाज जाया करते थे। काफ़ी ज़्यादा बिजनेस चलता था, इसलिए इट इज़ रिटन देयर ए गेट टू द एंशिएंट वर्ल्ड, यानी पुराने दुनिया के द्वार माना जाता था। प्यारे भाई और बहनों, हम चर्च के भीतर आ चुके हैं। मैं आपसे कहूँगा कि एक सबसे खूबसूरत गिरजाघरों में से एक है पूरे होली लैंड में। एक अनोखा अनुभव हमें इधर मिलता है, प्रार्थना करने का माहौल मिलता है। तो आइए प्रार्थना करें इस जगह पर कि प्रभु की महिमा हम पर छा जाए। पेतरुस का चमत्कार का भी दृश्य इसमें दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से इस चर्च बनाया गया है। पेतरुस के द्वारा तबीता को उठाने का दृश्य इसमें दर्शाया गया है। प्राथमिक कलीसिया के यानी कलीसिया के शुरुआत में जितने भी महान चमत्कार चिन्ह हुआ है उसके बारे हमें प्रेरित चरित्र में देखने को मिलता है। उनमें से काफ़ी महत्वपूर्ण जगह पर हम खड़े इस वक्त प्रार्थना करें। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। ആരാധിച്ചിടുന്നിതാ കർത്താവിനെ, ആരാധിച്ചിടുന്നിതാ ഹല്ലേലൂയ. ആരാധിച്ചിടുന്നിതാ കർത്താവിനെ, ആരാധിച്ചിടുന്നിതാ ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ആരാധന സ്തുതി ഹോ യേശു तेरी, आराधना स्तुति हो
जयकार यीशु तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार अब्बा 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 तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार आत्मा तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार आत्मा तेरी जय जयकार कष्टों में जय हो दुखों में जय हो बीमारी में तेरी जय जय हो कष्टों में जय हो दुखों में जय हो बीमारी में तेरी जय जय हो जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार कष्टों में जय हो दुखों में जय हो बीमारी में तेरी जय जय हो कष्टों में जय हो दुखों में जय हो बीमारी में तेरी जय जय हो जय जयकार तू दोगे सब जय जयकार जय जयकार तू दोगे सब जय जयकार जय जयकार संतोंगे संग जय जयकार जय जयकार संतोंगे संग जय जयकार जय जयकार कष्टों में तेरी जय जयकार जय जयकार बीमारी में जय जयकार बीमारी में जय जयकार सच्चे दिल से जय जयकार सच्चे दिल से जय जयकार ताली बजा कर जय जयकार बोल ताली बजा के जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार हालेलुया 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 Hebron, it's the first Jewish settlement which was established by Abraham here in Hebron. We know that Abraham, if you read in Genesis chapter 23, Genesis chapter 23 described to us what's happened here when Abraham came here to Hebron and he bought the land. This land, you can see the Machpelah cave. This is the cave of the patriarchs. प्यारे भाई और बहनों, हम सब इस वक्त उस जगह पर आए हैं जो मकबला कहता है, जहाँ पर हम उत्पत्ति के अध्याय 23 में इसका जिक्र है। इब्राहिम ने सारा के मृत्यु पर वहाँ के एक व्यक्ति से ये जगह चांदी के शक्ल से खरीद लिया था। यानी इस जगह है जहाँ पर इब्राहिम, सारा, इसहाक, रबेका और याकूब और लेया, इन सबका दफन यहाँ पर हुआ है। और कहा जाता है आदम और हवा को भी इसी जगह पर दफनाया गया है। सिर्फ ट्रेडिशन है, बाकी बाइबल कहता है इब्राहिम के बारे, इसहाक के बारे, याकूब के बारे। हम बाइबल से पाठ पढ़ेंगे। उत्पत्ति अध्याय 23 वचन 9 फिर 14 से लेकर। वह मकपेला की गुफा मुझे दे दे, वह उसकी है और उसके खेत के किनारे हैं। वह पूरा
दाम लेकर आपके सामने ही उसे मुझे दे दे, जिससे मैं उसे समाधि स्थान बना लूं। एफ्रोन ने इब्राहिम को उत्तर दिया, महोदय मेरी बात सुनिए। वह भूमि तो 400 चांदी के शकल की है, लेकिन मेरे और आपके बीच इसका क्या महत्व? अपनी मृत पत्नी का दफन कीजिए। इस पर इब्राहिम ने एफ्रोन की बात स्वीकार कर ली। फिर चांदी तोल कर इब्राहिम ने एफ्रोन को खेत की वह दाम दिया जो उसने हित्तियों को सुनाकर कहा था, अर्थात बाजार में प्रचलित तोल के अनुसार 400 चांदी के शकल। इस प्रकार नगर में फाटक पर एकत्र सब हित्तियों के सामने मकपेला में स्थित एफ्रोन की भूमि जो मामरे के पूर्व में है और उस भूमि सहित उस पर स्थित गुफा तथा भूमि पर के और आसपास के सब वृक्ष, इस सारी भूमि का अधिकार इब्राहिम को मिल गया। इसके बाद इब्राहिम ने कनान देश के मामरे अर्थात हेब्रोन के पूर्व में मकपेला के खेत की उस गुफा में अपनी पत्नी सारा को दफनाया। इस प्रकार उसके निजी समाधि स्थान होने के निमित्त वह भूमि और उस पर स्थित वह गुफा हित्तियों के अधिकार से निकलकर इब्राहिम के हाथ आ गई। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये जो जगह है हेब्रोन में ये मकबला करके बहुत बड़ा ये एक मंदिर है, बता सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर काफ़ी बहुत बड़ा है। इसमें 2 विभाग है, एक हिस्सा यहूदियों के पक्ष में है, दूसरा हिस्सा मुसलमान भाई बहनों के हिस्सा में है। इसमें प्रवेश करने के लिए भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। इसके नीचे गुफाएं असलियत में होते हैं, बाहर जो ऊपर जो दिखता है सिर्फ देखने के लिए हमें मिलता है। असली गुफाएं इस मंदिर के काफ़ी नीचे हैं, वहाँ तक जाने का किसी का भी अनुमति नहीं है। इसके मंदिर के अंदर पहुँचने के लिए लेडीज़ को भी शिरोवस्त्र डालना पड़ता है, सबको जाने के लिए भी वैसे अनुमति नहीं है। यहाँ पर अलग अलग जगह पर इब्राहिम का, इसहाक का, याकूब का कब्र माना जाता है। जगह आपको दिखाई देगा। ये हेब्रोन है, ये पैलेस्तीन में आते हैं इस वक्त, ये इस्राएल में नहीं है। और मैं आपको इस वक्त ये बताना चाहूँगा, ज़्यादातर जो तीर्थयात्री हैं इस जगह पर कभी नहीं जाते हैं। ये हमने विशेष परमिशन लेकर इस जगह पर अभी आ चुका है, इसलिए आप लोग आम तौर पर भी इस्राएल जाएगा इस जगह पर आप कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि लोग इधर जाते ही नहीं हैं। जाने के लिए काफ़ी सारा रेस्ट्रिक्शंस हैं। आपको ये सुंदर और ये महत्वपूर्ण एक मौका दिया गया है जहाँ पर आप आकर इस जगह का अनुग्रह ले सकता है, क्योंकि ये वो जगह है जो बाइबल में अभी हमने पढ़कर देखा है। इब्राहिम, इसहाक, याकूब हमारे पूर्वजों के जो विश्वास इनके द्वारा हमें प्राप्त है, क्योंकि इस तीनों के साथ यहूदी धर्म और इस्लाम भी जुड़े हुए हैं। यानी तीनों धर्म के लोगों के लिए बहुत अहम जगह है। इसलिए तीनों यानी यहूदी, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये तीनों धर्म के लिए और हमारे धर्म ग्रंथों से जुड़े हुए जगह है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये हेब्रोन की एक और सविशेषता, जब दाऊद राजा बना, दाऊद के पहले 7 वर्ष उसने हेब्रोन में बिताया। उसके बाद वो यरूशलेम चला गया था। यानी हेब्रोन इब्राहिम से जुड़ा हुआ है, इसहाक याकूब से जुड़ा हुआ है और राजा दाऊद से भी खास करके जुड़ा हुआ जगह है।
प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, आपको ऐसा एक जगह के बारे में बता रहे हैं जो हेब्रोन कहता है, जो इब्राहिम ने अपन देखते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ 23वां अध्याय में सारा को अपने धर्म पत्नी का मृत संस्कार के लिए ज़मीन खरीदा 400 शेकल में, वही आपको देखने को मिलता है। ये मकबला केव यानी गुफा कहा जाता है आजकल। यहाँ पर अब्राहम का, सारा का और ऐसक और रेबेका और जैकब और लिया का खबर आपको देखने को मिलता है। और विश्वास ये भी किया जाता है इब्राहिम ने इस जगह इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर आदम और ईव, हवा और आदम को यहाँ पर बरी किया गया है करके विश्वास है। तो आइए प्यारे भाई और बहन, इसके अंदर हम देखें। और यहाँ पर ये फ़लस्तीन में है और आधा हिस्सा यहूदियों के हाथ में है, आधा हिस्सा मुसलमान भाई बहनों के हाथ में है। इसलिए हम इस जगह से जो जाते हैं, इसहाक और रेबेका का और जैकब और लिया का खबर यहाँ इस तरफ से हमें देखने को मिलता है। और आइए, ये जो 4000 साल पुराना जगह है और ख़ास करके ये जो मकान अब दिख रहा है वो करीब 2000 से भी पुराना है। राजा हेरोद के समय ये बनाया गया है, क्योंकि अब वेस्टर्न वॉल यानी वेलिंग वॉल के समानता है इस पत्थरों में, और इसी से पता चलता है कितना पुराना है। ये हमारे क्रिस्तीय विश्वास का और हमारा विश्वास का यही है शुरुआत। जो इसराइल में जो प्रवेश किया, इब्राहिम ने इस जगह को खरीद लिया है, तो ये अपने सारे कुटुंब के लोगों को यहाँ पर दफनाने के लिए। तो आइए हम इस जगह पर विश्वास को स्वीकार इब्राहिम का जैसा विश्वास के लिए प्रार्थना करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ पर इब्राहिम और सारा को दफन किया गया है। ये सब गुफाएं रहे, इसके ऊपर अभी ये सब बनाया हुआ है। जो मकान अभी दिख रहा है ये करीब करीब 4000 वर्ष पुराना है। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर बहुत कम पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्री आते हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके में काफ़ी ज़्यादा पुलिस का बंदोबस्त रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भी रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पर बहुत प्रार्थना के साथ, तपस के साथ, बहुत दिनों के प्रार्थना के साथ यहाँ पर आने के लिए मौका मिला है। मैं तो तीसरी बार आ रहा हूँ, लेकिन पहली बार यहाँ पर आने का मौका मिला है। हज़ारों में, लाखों में, करोड़ों में लोगों को यहाँ पर एक दो को आने का मौका मिलता है। इसलिए हम अपना ये सौभाग्य माने और इस जगह पर प्रवेश करके इसका आनंद महसूस करें। और ये प्रार्थना भवन टीवी के द्वारा ये जो प्रोग्राम आप दिख रहे हैं, हमारे साथ प्रार्थना भवन के कैमरामैन सोनू हैं और गुरदयाल सिंह, और आज मैं फादर थॉमस आपके सामने ये प्रस्तुति पेश कर रहा है। और प्रभु की कृपा और करुणा है, हमें भी यहाँ पर आने मिला है। आप हमारे साथ अंदर आइए और इस जगह के द्वारा जो आशीष कृपा आप भी ग्रहण करने का कष्ट करें। सबका स्वागत है।
ये दोनों यहूदियों और मुसलमानों के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर अलाउड है। आपका अभी ये दृश्य देख रहे हैं जो पिता इब्राहिम का कब्रिस्तान या जहाँ पर उनको बनाया गया वही जगह बताया जाता है। तो हम ईश्वर को धन्यवाद इस जगह के लिए और विश्वास के वरदान के लिए प्रार्थना करें कि इब्राहिम का जैसा महत्वपूर्ण विश्वास आपका और मेरा, दृढ़ विश्वास आपका और मेरा होने के लिए हम विशेष रूप से इस वक्त प्रार्थना करें। हम आपके देख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, इसहाक और रेबेका का कब्रिस्तान आपको देखने को मिल रहा है इस वक्त। पहले जो दिख रहे हैं दाएं तरफ वो इसहाक का कब्र है और उसके बाएं तरफ दिख रहे हैं रेबेका का कब्र है। हम इस वक्त इन सभी महान विश्वासियों के लिए, विश्वासियों के जो परंपरा है हमारे लिए, तो इब्राहिम के द्वारा मानव जाति का विश्वास का जो यात्रा शुरू हुआ वो हमें देखने को मिलता है। सामने लेफ्ट साइड में दिख रहा है रेबेका का जो कब्रिस्तान है और मेरे दाएं तरफ अभी जो दिख रहा है शॉट आपको दिख रहा है वो इसहाक का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये जो ऐसा जगह है ये मकबला खेव कहा जाता था। ये पुराने ज़माने में ये सब गुफाएं थे। अभी एक नया ऐसा मकान यहाँ पर बनाया गया है। ये जो ये इलाका है ये हमारे मुसलमान भाई बहनों के हाथों में है, इसलिए यहाँ पर प्रार्थना किया जाता है। इसके अंदर बाकियों को आने का अलाउड नहीं है। तो इसलिए प्यारे भाई और बहनों, इस जगह पर हम प्रार्थना करें विशेष रूप से कि इस जगह के द्वारा जो भी आशीष कृपा पूरे दुनिया में हमें प्राप्त हो और ईश्वर की करुणा कृपा इब्राहिम, इसहाक, याकूब और अन्य सभी हमारे पूर्वज हैं उनके द्वारा हमें प्राप्त हो। हम ईश्वर को धन्यवाद दें, ईश्वर की स्तुति करें। ईश्वर को हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, आराधना महिमा ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की जय जयकार हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, हालेलुया। जा रहे हैं ये गेट टू हेवन यानी स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। ये जो अभी आपको दिखाया है ये ओरिजिनल टूम जो है, ओरिजिनल कब्रिस्तान है, इनके नीचे हैं। ये अभी जो स्मृति स्मारक के रूप में ऊपर बनाया गया है, लेकिन ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसी के साथ एक ही इंसान इसके अंदर गया हुआ है बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, और इसलिए तो केवल और किसी को जाने का अनुमति नहीं है। तो इसलिए प्यारे भाई और बहनों, अभी इसी के द्वारा नीचे जाएगा तो तब आपको ओरिजिनल टूम्स यानी कब्रिस्तान देखने को मिलता है। यहाँ पर 6 कब्रिस्तान है, इब्राहिम और सारा, इसहाक और रेबेका, जैकब और लिया, याकूब और लिया, जो पति पत्नियों के एक साथ कब्रिस्तान, इसलिए मकबला कहते हैं। मकबला मतलब इन हिब्रूस में, इब्रानी भाषा में दंपति के लिए कहा जाता है, दंपतियों का कब्रिस्तान बताया जाता है, मकबला केव। प्यारे भाई और बहनों, ये मकबला केव जहाँ पर हम अभी जाके आए हैं, इब्राहिम, सारा, इसहाक, रेबेका और जैकब और लिया के कब्रिस्तान कहा जाता है। और इब्राहिम ने जो अपने 400 शेकल में खरीदा गया जगह है हेब्रोन, जो नाम का मतलब है फ्रेंड्स। इस जगह पर हमारा सबका विश्वास का शुरुआत है। प्यारे भाई और बहनों, ये एक ऐसा अनोखा जगह है जो स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। यहाँ से स्वर्ग जाने के लिए द्वार है करके कहा जाता है। आइए, जैसे हम इस जगह पर खड़े होकर प्रार्थना करने पर आपको और मुझे ये आनंद महसूस होना चाहिए कि हम लोग तो क्या है, इतने बड़े महान विश्वास के हमारे शुरुआत है, हमारे पूर्वजों का विश्वास कितना महान रहा। तो इसलिए आइए प्यारे भाई और बहनों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे संगत के ग्रुप आगे बढ़े हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और अन्य स्थानों में खास करके जो ओक ट्री है, जहाँ पर मामरे का ओक ट्री कहा जाता है, वहाँ पर हम जाएंगे जहाँ पर इब्राहिम को ईश्वर ने दर्शन दिया और अपने पुत्र के भारे सारा पुत्र मिलेगा करके बताया गया। तो आइए इस जगह का और इस सारे इब्राहिम को ईश्वर ने स्वर्ग से उतर के दर्शन दिया हुआ जगह है। ये हमारा विश्वास की शुरुआत यहाँ से है, मुक्ति कार्यों का शुरुआत यहीं से है। तो आइए हम हमारे विश्वास का लाभ उठाएं और हम प्रार्थना में जीवन में आगे बढ़े। हम बस की ओर प्रस्थान हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। अरे भाई और बहनों, हम लोग इस वक्त वहीं पर पहुंच गया है जहां पर दाऊद और गोलियत के बीच में युद्ध हुआ है और फिलिस्ती सेना के विरुद्ध दाऊद और इस्राएली जनता ईश्वर के सामर्थ्य से विजय पाया है। आइए इस जगह पर हम अपना विश्वास को एक बार फिर प्रकट करें जैसे दाऊद ने गोलियत के सामने प्रकट किया है। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम लोग उस जगह पर आए हैं जो शेपर्ड्स फील्ड यानी यीशु के जन्म के अवसर पर
चरवाहे जहाँ रहा करते थे उस जगह पर हम पहुंच गए हैं।